आपने कभी सोचा है कि कहानियों में सुने हुए जादुई स्थान सच भी हो सकते हैं? नील कमलपुर एक ऐसा ही गांव है जो अपने नीले कमल और रहस्यमयी वाटर पार्क के लिए जाना जाता है। यह कहानी न सिर्फ बच्चों के लिए एक रोमांच है, बल्कि एक गहरा सबक भी देती है। डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ो। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी कहानी, जादुई वाटर पार्क का रहस्य। नील कमलपुर एक सुंदर पहाड़ी गांव था, जहां झरने बहते थे, खेतों में नीले कमल खिलते थे और हवा में हर वक्त एक मीठी सी खुशबू रहती थी। लेकिन इस गांव की सबसे अनोखी बात थी वो जादुई वाटर पार्क, जिसके बारे में सिर्फ कहानियां ही कही जाती थी। हर रात अर्जुन अपनी दादी से कहानियां सुनता था। एक रात दादी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, अर्जुन, ये सिर्फ वाटर पार्क नहीं, ये तो एक जादुई संसार है जहाँ पानी से दोस्ती करनी पड़ती है। वहाँ बादलों से झूले लटकते हैं और झील में चांदनी से बनी नावें तैरती हैं। अर्जुन आश्चर्य से पूछ बैठा। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ दादी? तब दादी मुस्कुराकर बोली, सिर्फ वही बच्चा जा सकता है जिसके दिल में डर नहीं, बल्कि मन में सच्चाई हो। वाटर पार्क हर 100 साल में एक बार पूर्णिमा की रात को प्रकट होता है। बस समय आने दो। अर्जुन के दिल में अब बस एक ही बात थी, मैं उस वाटर पार्क को देखना चाहता हूँ। पूर्णिमा की रात आने वाली थी। अर्जुन ने अपने दोस्त दीपक और संजू को भी मनाने की कोशिश की। दीपक डरते हुए बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो जंगल की तरफ नहीं जाऊंगा। सुना है वहां बमर वाली झील है जो लोगों को निगल जाती है। संजू भी कहने लगा, अगर तू पागल बना है तो अकेला ही जा, हमें अपनी जान प्यारी है। अर्जुन ने अकेले ही जाने का फैसला किया। उसने एक टॉर्च, थोड़ा खाना और अपनी माँ की दी हुई रुद्राक्ष की माला साथ ले ली। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन चुपचाप घर से निकला और जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही अर्जुन झील के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। पेड़ हिलने लगे और झील में से एक तेज नीली रोशनी निकली। यह क्या हो रहा है? तभी एक आवाज आई, जो सच्चे दिल से खोजता है वो जादू पा सकता है। अर्जुन ने देखा कि झील के बीचों बीच से एक पुल बन गया, इंद्रधनुषी पानी की बूंदों से बना हुआ पुल। उसने साहस करके उस पुल पर कदम रखा। अचानक से एक जलपरी सामने आई। उसके बालों में सीपियां थीं और आंखों में चमक। जलपरी कहने लगी, अर्जुन, तुम्हारा स्वागत है। बहुत कम बच्चे इतने बहादुर होते हैं। तुम्हें वाटर पार्क में प्रवेश करने की अनुमति है। अर्जुन जैसे ही अंदर गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां इंद्रधनुष की फिसल पट्टियां थीं, जो बादलों तक जाती थीं। बच्चे पानी की लहरों पर स्केटिंग कर रहे थे। झील में कमल के फूलों पर बैठकर बच्चे किताबें पढ़ रहे थे। एक झूले से लटकती हुई लड़की बोली, अर्जुन आओ, ये पानी डराता नहीं, उड़ाता है। अर्जुन भी फिसल पट्टी से फिसला और झील में गिरते ही उसके हाथों में नीले रंग के पंख निकल आए। वह हवा में उड़ने लगा। लेकिन तभी झील में एक बड़ा भंवर बन गया, एक अंधकारमयी राक्षस भंवर, जिसने चीख कर कहा, यह वाटर पार्क मेरा है। हा हा हा, कोई भी नया बच्चा यहाँ नहीं रहेगा। सभी बच्चे डर के मारे भागने लगे। अर्जुन ने देखा कि जलपरी थोड़ा परेशान हो गई। तब अर्जुन बोला, मैं इससे लड़ूंगा। लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है अर्जुन, जलपरी कहने लगी। मेरे पास रुद्राक्ष है। माँ ने कहा था, जब डर लगे तो इसका विश्वास करना। अर्जुन ने अपनी माला निकाली और उसे झील के पानी में फेंका। एक चमकदार प्रकाश निकला और भंवर की राक्षसी शक्ति टूट गई। झील फिर से शांत हो गई। जलपरी मुस्कुराई और बोली, तुमने नील कमलपुर को बचाया है अर्जुन।
अब यह जादू तुम्हारे दिल में है। तुम जब चाहो इस वाटर पार्क को देख सकते हो, लेकिन इसका रहस्य किसी को बताना मत। अर्जुन वापस गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह समझ चुका था कि सच्चा जादू साहस और विश्वास में होता है। कभी कभी जो बातें हमें कहानियों जैसी लगती हैं, वो सच्चाई भी हो सकती है। बस दिल से विश्वास करने की जरूरत होती है। हर बच्चे के अंदर एक अर्जुन छिपा होता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।